नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पकड़े गए फायरिंग के आरोपी से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित बुटेरी टोल टैक्स फायरिंग मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी हिमांशु रावत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बानसूर के मौजी की ढाणी का रहने वाला है। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि यह घटना 10 जून की है, जब हिस्ट्री सीटर घनश्याम उर्फ गन्या गुजर पर बुटेरी टोल टैक्स के पास एक खाद बीज की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। हमले में घायल हुए घनश्याम को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। थानाधिकारी मलिक के मुताबिक पुलिस अब तक इस केस में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरे आरोपी हिमांशु रावत को पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में भागने की कोशिश में घायल भी हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए बानसूर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस फायरिंग केस को आपसी रंजिश और आपराधिक गिरोहों की पुरानी दुश्मनी से भी जोड़कर देख रही है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस हमले के पीछे की पूरी साजिश और बाकी संभावित आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बानसूर थाना क्षेत्र में जो बुटेरी टोल है उस पर हुई जो घनश्याम और गन्ना एचएस पर फायरिंग है, उसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये उसी श्रृंखला में तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम हिमांशु रावत पुत्र जगदीश रावत निवासी मौजी की ढाणी है और इसको अभी न्यायालय में पेश कर अनुसंधान किया जाए। अगली खबर जोधपुरा में हुए हादसे की। जोधपुरा गांव में सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार सुबह जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की मौजूदगी में सीमेंट प्लांट प्रबंधक, प्रशासनिक अधिकारियों और जोधपुरा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसी बीच जोधपुरा में ग्रामीण ओम प्रकाश यादव के मकान का छज्जा अचानक टूटकर गिर गया, जिससे घर के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट द्वारा की गई ब्लास्टिंग के चलते छज्जा टूटकर गिर गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, लेकिन प्रशासन का कोई अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ समय बाद खान विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे और ब्लास्टिंग स्थल और मकान के हालातों का जायजा लेकर ग्रामीणों से आवश्यक जानकारी जुटाई। साथ ही उन्होंने एक मौका रिपोर्ट भी तैयार की। इस दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश नजर आया। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने बताया कि प्लांट की गतिविधियों से ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि मीटिंग में सभी मुद्दों पर बात भी हुई थी। लगातार बढ़ते विरोध और ताजा घटनाक्रम के चलते गांव में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने जल्द ही समाधान की मांग की है। मीटिंग में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 4 जुलाई को बानसूर के गिरुड़ी गांव में संभावित दौरा तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस विशेष दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सभा स्थल और प्रस्तावित हेलीपैड का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। विद्युत, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और सूचना जनसंपर्क विभाग समेत 16 विभागीय स्टॉल्स की व्यवस्थाओं को लेकर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। एएसपी वैभव शर्मा, डीएसपी दशरथ सिंह और थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने यातायात, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और वीआईपी मूवमेंट को लेकर तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। सभा स्थल पर डोम, मंच, विद्युत व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल्स की स्थापना को लेकर भी तैयारियां जारी है। दूसरी ओर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री के आगमन पर हर्ष जताते हुए कहा कि बानसूर की जनता सौभाग्यशाली है कि उन्हें यहाँ मुख्यमंत्री के विचार सुनने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिना मांगे भी जनता को सब कुछ दे रहे हैं। हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे यहाँ 4 तारीख को पधार रहे हैं और उनका आने का प्रोग्राम ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय जो पखवाड़ा चल रहा है ये 9 तारीख तक है। इसमें 4 तारीख को बुढ़ला नवमी को मुख्यमंत्री जी का यहाँ बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आना प्रस्तावित है। खुद वो इस कैंप में भी रहेंगे और जन दर्शन का भी कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री जी का आना निश्चित है। इसीलिए सभी यहाँ पूरा प्रशासनिक अमला आया है और मेरे साथ हमारे बोरा जी, मिश्रा जी, हमारे भाई सतेंद्र जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी लोग यहाँ आए हैं और इस आयोजन को अच्छा बनाएं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने केवल 1.5 साल में हमारे यहाँ बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए हैं और हमारे यहाँ जो अधिकारी कर्मचारियों की कमी थी उनको भेजा जा रहा है और हर क्षेत्र में चाहे बिजली हो,
चाहे हमारे पानी की सुविधा हो, चाहे हमारा चिकित्सा सुविधा हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है और यहाँ की क्षेत्र बड़ी उत्साहित है और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के आने की इंतजार कर रही है। अगली खबर कांसली गांव से। कोटपुतली के कांसली ग्राम स्थित हीरामल बाबा मंदिर बावड़ी वाला परिसर में मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकालकर दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भूमिया मंदिर कांसली से 1100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पूरे श्रद्धा भाव से भाग लिया। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद मूर्ति स्थापना के पश्चात भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। मंदिर समिति के प्रमुख सेवक सोना राम ने बताया कि बीते 35 वर्षों से यह स्थान भक्ति और सेवा का केंद्र बना हुआ है। बिना किसी चंदे के सिर्फ श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से प्रतिवर्ष मेला और भंडारे का आयोजन करते हैं। इस दौरान मंदिर की ओर से मालासेरी डूंगरी, देव नारायण भगवान की जन्म स्थली के लिए 11 बोरी बाजार सामग्री, देव महाराज के लिए चांदी की चैन, सभी पुजारियों के लिए साफा, चांदी की अंगूठी और फोटो भेंट की गई। मेले में पधारे अंतर्राष्ट्रीय देव स्थल देव नारायण मंदिर मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल, पुजारी डालचंद और चुन्नी लाल का भी स्वागत सम्मान किया गया। अब सैन समाज से जुड़ी खबर। श्री नारायणी सेना की राष्ट्रीय कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान संगठन के विस्तार और नव नियुक्तियों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सूरज सेन पुष्कर ने कार्यकाल पूरा होने पर और व्यस्तता के चलते पद मुक्त होने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही राज्य स्तर की सभी जिला और तहसील कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर विचार विमर्श के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल शंकर नापित ने कोटपुतली के ओम प्रकाश सैन का नाम प्रस्तावित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत ने बताया कि ओम प्रकाश सैन ने तहसील अध्यक्ष रहते हुए संगठन के लिए सराहनीय कार्य किया है। इसी के आधार पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय कोर कमेटी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और 1 माह के भीतर नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन का दायित्व सौंपा गया। इस दौरान समाज के अनेक गणमान्य लोगों और पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर ओम प्रकाश सैन का स्वागत किया। अगली खबर खेड़की मुक्कड़ स्कूल से। कोटपुतली के खेड़की मुक्कड़ ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन एक विशेष पर्यावरणीय पहल के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर छात्रों को प्रकृति से जुड़ने और उसकी जिम्मेदारी समझने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राम सिंह यादव और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रकाश चंद ने बतौर अतिथि शिरकत की। राम सिंह यादव ने विद्यार्थियों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद ने विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करने, अनुशासन में रहकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने की प्रेरणा दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार वर्मा ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। अब चिकित्सा विभाग से जुड़ी खबर। दस्त रोकथाम अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ मंगलवार को कोटपुतली के राजकीय सरदार जनाना अस्पताल परिसर में सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत द्वारा किया गया। अभियान की थीम डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान रखी गई है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर जय भगवान यादव ने बताया कि यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में आशा कार्यकर्ता 5 साल तक के बच्चों का सर्वे कर उन्हें 2 ORS पैकेट और 14 दिन की जिंक टैबलेट्स वितरित करेंगी। ORS घोल बनाने की विधि और जिंक की उपयोगिता भी बताई जाएगी। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS जिंक कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे, जहां निःशुल्क वितरण होगा। इस दौरान ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूरण चंद्र रहीसा, डॉक्टर दिलीप पवार, डॉक्टर मोइनुद्दीन, जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़, BPM विजय तिवारी समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान का उद्देश्य डायरिया से बच्चों की होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। और अंत में शरद यादव की जयंती। कोटपुतली के रघुनाथपुरा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयोजक एडवोकेट दिनेश अग्रवाल ने बताया कि शरद यादव का कोटपुतली से विशेष जुड़ाव रहा था और 2003 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने यहां भंडारण गोदाम स्वीकृत करवाया था। वक्ताओं ने उनके बेबाक व्यक्तित्व, संसद में प्रभावशाली उपस्थिति और समाजवादी विचारधारा को याद किया। आपको बता दें कि यादव ने 3 राज्यों से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। कार्यक्रम में दयाराम दलाल, सूरजमल जाट, रोहितास समेत अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। अगर आपको सच और निष्पक्ष खबरों की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे प्रयास को जरूर सराहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक भी करें, इससे हमें और बेहतर रिपोर्टिंग की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी राय भी जरूर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किन मुद्दों पर और खबरें देखना चाहते हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें सही पत्रकारिता की दिशा में और मजबूती देता है। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।